कामयाबी और खुशहाली का सफ़र कभी आसान नहीं होता। ये अरूज का बुलंदी का सफ़र है और चढ़ाई कभी आसान नहीं होती। अगर ये सफ़र इतना आसान होता तो हर फर्द कामयाब होता। कामयाबी का रास्ता मसाइल और मुश्किलात से भरा पड़ा है। इस सफ़र में इंसान को जगह जगह गढ़ों और खाइयों का सामना करना पड़ता है। हर कामयाब फर्द परेशानियों और नाकामियों का शिकार होता है। इसके बहुत सारे अंदाजे गलत साबित हो जाते हैं। इसके सारे फैसले दुरुस्त नहीं होते, जिसकी वजह से कामयाब लोगों को अक्सर ज़हनी दबाव का सामना करना पड़ता है। इस वक्त ज़हनी दबाव यानी स्ट्रेस दुनिया की सबसे ख़तरनाक बीमारी है, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा लोग मरते हैं। ये बीमारी उन लोगों को भी हो जाती है जो उम्मीद और यकीन में कमज़ोर होते हैं। 90% बीमारियों की शुरुआत दिमाग से होती है, जिसके पीछे का कारण ज़हनी दबाव यानी स्ट्रेस भी होता है। ये वो डिज़ीज़ है जो दूसरी बीमारियों को पैदा करती है। मसलन कुछ अरसा स्ट्रेस रहने से शुगर और ब्लड प्रेशर की बीमारी हो जाती है, फिर सर दर्द, कमर दर्द, जोड़ों का दर्द पैदा होना शुरू हो जाता है और साथ ही साथ मैदे की बीमारियां, दिल की बीमारियां और दिमागी बीमारियां जन्म लेती हैं। ज़हनी दबाव का मुकाबला यानी स्ट्रेस मैनेजमेंट आजकल के लोगों का एक बहुत बड़ा मसला है। लोगों को पता ही नहीं, मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तरीक़ों से ज़हनी दबाव का मुकाबला करते हैं। कुछ लोग शराब में पनाह ढूंढते हैं, कुछ दूसरी किसी न किसी नशा आवर चीज़ का सहारा लेते हैं। एक बड़ी तादाद सुकून आवर मेडिसिन का इस्तेमाल करती है। मगरबी ममालिक यानी वेस्टर्न कंट्रीज़ में 80% से ज़्यादा लोग स्ट्रेस का शिकार हैं, जिनमें 45% लोग मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। जबकि पाकिस्तान और इंडिया में भी ज़हनी दबाव का मर्ज़ बड़ी तेज़ी से फैल रहा है। यहाँ पर पान, गुटखा, नशा, नस्वार, सिगरेट, शराब, अफीम, चरस, चाय और नशा आवर अद्वियात का सहारा लिया जाता है। कुछ सालों से लोगों में नशे का रुझान बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, मगर ये तरीके ज़हनी दबाव का मुकाबला करने के मनफी और मुहल्लक तरीके हैं। लेकिन मैं इस वीडियो में आपको कुदरती, मस्बत, सेहतमंद और बहुत मौसर तरीके बताने वाला हूँ, और ये तकरीबन बिल्कुल फ्री हैं। इन तरीक़ों से आपका एक पैसा भी खर्च नहीं होगा। सब्सक्राइब कीजिए उपीडिया चैनल को और दबा दीजिए बेल आइकॉन लेटेस्ट वीडियोज़ सबसे पहले देखने के लिए। स्ट्रेस पर काबू पाने का सबसे मौसर और अच्छा तरीका है एक्सरसाइज यानी वर्जिश करना, खुसूसन उछल कूद वाली वर्जिश, जॉगिंग, हत्ता के पैदल चलना भी मुफीद है। अगर पसंदीदा खेल खेला जाए तो और भी बेहतर है। अगर आपने इस चीज़ को अपनी आदत बना लिया तो आप न सिर्फ स्ट्रेस को काबू कर पाओगे, बल्कि आपका खुद पर कंट्रोल भी बढ़ जाएगा। शुरू में तो आपको इतना ज़्यादा फ़ायदा हासिल नहीं होगा, लेकिन जब आप इसको अपनी आदत बना लोगे तो आपको बिल्कुल इंश्योरेंस की तरह फ़ायदा होगा। मतलब अगर आपने 20 सालों तक 2 करोड़ रुपए जमा करवाए तो आपको 20 साल बाद वापस 50 करोड़ मिलेंगे। लेकिन आपको वर्जिश का फ़ायदा इस इंश्योरेंस से भी ज़्यादा होगा। अब शायद कोई बंदा ये कहना चाह रहा हो कि उपीडिया भाई, हम तो सोच रहे थे कि कोई ऐसा तरीका होगा जिसको हम एक बार प्रैक्टिस करेंगे फिर सारी ज़िंदगी के लिए स्ट्रेस से जान छूट जाएगी। दोस्त, आपने सही सोचा, लेकिन ऐसा कोई तरीका है नहीं। जिस तरह आपको हर रोज़ भूख लगती है और आपको रोज़ाना खाना खाना पड़ता है, हर रोज़ नहाना पड़ता है, बिल्कुल उसी तरह आपको हर रोज़ 5 से लेकर 50 मिनट तक एक्सरसाइज करनी होगी। हत्ता के बुरी चीज़ें इस्तेमाल करने वाले भी तो इन चीज़ों को हर रोज़ बल्कि दिन में कई बार इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि शराब, नशा, सिगरेट, टेबलेट वगैरह वगैरह। इन चीज़ों से उनको सिर्फ चंद मिनटों के लिए या चंद घंटों के लिए सुकून मिलता है, फिर वैसे के तैसे। और ज़्यादा अरसा यूज़ करने से बंदा बिल्कुल तबाह हो जाता है। दोस्त, इस एक्सरसाइज को कुछ लोग टाइम वेस्ट चीज़ समझ रहे होंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं ये टाइम का ज़ियान नहीं है, बल्कि एक इन्वेस्टमेंट जिसका आपको बहुत फ़ायदा मिलना ही मिलना है। ब्रायन ट्रेसी, 9th सक्सेसफुल बिजनेस कोच इन द वर्ल्ड, का कहना है कि हर रोज़ प्लानिंग करने को बहुत से लोग टाइम का ज़ियान समझते हैं, लेकिन ये बात मैं अपने तजर्बे से कह सकता हूँ कि 1 मिनट की प्लानिंग आपके 10 मिनट को बचाती है।
वो भी 1000% एनर्जी रिटर्न के साथ। यही फार्मूला एक्सरसाइज पर भी लागू होता है। 1 मिनट की एक्सरसाइज आपको 45 मिनट के स्ट्रेस से बचाएगी। दोस्त, अगर अभी तक मोटिवेशन नहीं आया तो इस वीडियो को आई बटन या डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर विजिट ज़रूर करें, क्योंकि ये वीडियो ओपीडिया यूट्यूब चैनल की सबसे ज़्यादा लाइक की जाने वाली वीडियो है। बोनस टिप्स। नंबर 1, हर रोज़ अपनी किसी हॉबी से लुत्फ़ अंदोज़ होना ज़हनी दबाव से निपटने का एक बेहद मौसर तरीका है जो कि जिस्म और जहन दोनों को फ्रेश करता है। नंबर 2, नमाज भी स्ट्रेस के लिए ऐसे काम करती है जैसे आग के लिए पानी। नमाज मल्टी डायमेंशनल एक्सरसाइज है, जिस्म के लिए, दिमाग के लिए, रूह के लिए। नंबर 3, हर रोज़ 30 मिनट कोई अच्छी सी सेल्फ हेल्प मोटिवेशनल बुक पढ़ना या उसकी ऑडियो बुक सुनना या वीडियो देखना भी दिमाग को पॉजिटिविटी से भर देता है, जिससे स्ट्रेस कम पैदा होता है। नंबर 4, स्ट्रेस अक्सर उन लोगों में ज़्यादा पाया जाता है जो नींद कम करते हैं, खुद को आराम के लिए, नींद के लिए थोड़ा टाइम देते हैं। 7-8 घंटे की नींद भी एक मुकम्मल थेरापी है। अगर आप आराम कम करते हैं तो मैं आपको ये वीडियो सजेस्ट करता हूँ। ये वीडियो आपकी ज़िंदगी को बदल देगी इंशाल्लाह। हत्ता के ओलंपिक खिलाड़ी ओलंपिक शुरू होने से कबल मुकम्मल आराम करते हैं। नंबर 5, हफ्ते में एक दिन आराम और तफरीह के लिए ज़रूर मुंतखब करें। तफरीह से ये मुराद नहीं कि कोई बंदा सारा दिन टीवी देखता रहे, बल्कि इस किस्म की ज़्यादा तफरीह जिस्म और जहन को थका देती है। आप बाहर जाएं, सैरो तफरीह करें। अगर आपके पास टाइम बिल्कुल भी ना हो तो भी आप 5 मिनट निकाल कर अपने दिमाग में किसी जगह की सैर कर सकते हो। आप लेटकर या बैठकर 10 लंबे और गहरे सांस लें, फिर 5 मिनट तक किसी खूबसूरत प्यारी जगह का तस्वर करें, इमेजिन करें और उसको इंजॉय करें। नंबर 6, हंसना यानी लाफिंग को आजकल एज अ थेरापी यूज़ किया जाता है। हंसना एक ऐसा वाहिद अमल है जिसमें आपके चेहरे के सब मसल्स एक्टिवेट हो जाते हैं। लाफिंग की वजह से आपके पूरे जिस्म में एनर्जी फ्लो बढ़ता है, पूरे जिस्म और दिमाग में खुशी दौड़ती है। जब आप हंसते हो तो आपका दिमाग एंडोर्फिन केमिकल रिलीज़ करता है, जिसकी वजह से आपका मूड 20 सेकंड के अंदर ही फ्रेश हो जाता है। हर बंदे को दिन में एक बार दिल खोल कर हंस लेना चाहिए। हंसने के लिए आप जोक और फनी चीज़ों का इस्तेमाल भी कर सकते हो। नंबर 7, स्ट्रेस बढ़ने में जंक फूड का रोल बहुत ज़्यादा है। अगर आप जंक फूड को हेल्दी फूड से रिप्लेस कर दोगे तब भी स्ट्रेस में बहुत कमी वाक़ई होगी और आपका दिमाग खुद को हेल्दी महसूस करेगा।